शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों एवं देव स्वरूप भाइयों, आप सभी का आत्मीय अभिनंदन है। प्रिय सज्जनों एवं मातृशक्ति बहनों, क्या विवाह अब संस्कार नहीं बल्कि सौदा बनता जा रहा है? क्या एक बेटी का मूल्य दूल्हे की नौकरी, वेतन और पद से तय किया जाएगा? क्या माता पिता अपनी बेटी का विवाह करेंगे या किसी कीमत को चुकाएंगे? प्रिय आत्मीजनों, जब समाज में रिश्तों से अधिक धन को महत्व मिलने लगे, संस्कारों से अधिक दिखावे को महत्व मिलने लगे और विवाह जैसे पवित्र बंधन भी लेन देन में बदलने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि समाज केवल आर्थिक नहीं, नैतिक और आध्यात्मिक संकट से भी गुजर रहा है। भारतीय संस्कृति में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, यह दो परिवारों का मिलन है। यह दो संस्कारों का मिलन है, दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। हमारे शास्त्रों ने विवाह को संस्कार कहा है, व्यापार नहीं। लेकिन आज कहीं कहीं दुल्हों की बोली लगाई जाती है, विशेषकर सरकारी नौकरी, वेतन, पद और प्रतिष्ठा के आधार पर बोलियां लगाई जाती है। प्रिय सज्जनों, आज हम केवल दहेज प्रथा की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उस पीड़ा को समझने का प्रयास करेंगे जो एक पिता महसूस करता है, एक बेटी सहती है और पूरा समाज भुगतता है। ज्ञान, संस्कार और सामाजिक चेतना की उस दिव्य ज्योति को नमन है जो मनुष्य को स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। मैं लक्ष्मण कुमार सहनी, किशनगंज, बिहार से शिक्षा, संस्कार और सकारात्मक चेतना के माध्यम से समाज में जागृति लाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, ताकि आने वाली पीढ़ियां धन से अधिक चरित्र, दिखावे से अधिक संस्कार और लेन देन से अधिक प्रेम को महत्व देना सीख सके। आप सभी का शिक्षा संस्कार फेथ चैनल पर हृदय से स्वागत है। आइए हम सबसे पहले विवाह का वास्तविक अर्थ को समझें। तो सज्जनों, भारतीय संस्कृति में विवाह केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं है, यह 16 संस्कारों में से एक महान संस्कार है। विवाह का उद्देश्य केवल धन, दिखावा, प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि धर्म, प्रेम, जिम्मेदारी, परिवार और जीवन की साझेदारी है। जब दो व्यक्ति विवाह बंधन में बंधते हैं तो वे केवल पति पत्नी नहीं बनते, वे सुख दुख के साथी, जीवन संघर्ष के सहयोगी और परिवार निर्माण के आधार बनते हैं। यही है विवाह संस्कार। दहेज प्रथा बढ़ी, कैसे बढ़ी? प्रिय आत्मीजनों, प्राचीन काल में बेटी को माता पिता अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार वस्त्र, आभूषण, आवश्यक सामग्री प्रेम पूर्वक देते थे। यह स्नेह था।
आशीर्वाद था, परंपरा थी, लेकिन धीरे धीरे यह प्रेम अपेक्षा में बदल गया, अपेक्षा लालच में बदल गई और लालच दहेज प्रथा बन गया। आज कहीं कहीं स्थिति ऐसी हो गई है कि दूल्हे की नौकरी के अनुसार रेट तय किया जाता है। यह स्थिति केवल सामाजिक बुराई नहीं बल्कि मानवता के लिए एक कलंक है, एक पिता की पीड़ा है। इसको समझिए कि एक पिता की पीड़ा कैसी है। आइए एक कल्पना कीजिए कि एक पिता जिसने अपनी बेटी को प्रेम से पाला, उसे शिक्षित किया, संस्कार दिए, सपने दिए, लेकिन विवाह के समय उससे कहा जाए इतना दहेज देना होगा। ये सज्जनों, उस समय केवल धन नहीं मांगा जाता, उस पिता की मजबूरी, भावनाएं और आत्मसम्मान भी घायल होता है। कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं, जमीन बेच देते हैं, जीवन भर तनाव में रहते हैं। क्या यही हमारा समाज है? बेटी बोझ नहीं है, प्रिय मातृशक्ति एवं सज्जनों, बेटी बोझ नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहां संवेदनाएं जन्म लेती हैं, वहां करुणा जन्म लेती है, प्रेम जन्म लेता है। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। दहेज लेने वाले परिवार का परिणाम समझिए प्रिय सज्जनों। जिस घर की नींव लालच, स्वार्थ और अहंकार पर रखी जाती है वहां वास्तविक सुख टिक नहीं सकता। ऐसे घरों में रिश्तों की पवित्रता कम हो जाती है, सम्मान घट जाता है, तनाव बढ़ जाता है। कहीं कहीं बहू को बेटी समान सम्मान नहीं मिलता, माता पिता अकेले रह जाते हैं और बुढ़ापा अपेक्षा में बीतता है। रामचरितमानस में कहा गया है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। ठीक है प्रियात्मीजनों, आज समाज में कहीं कहीं ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग कहते हैं सरकारी नौकरी वाला दूल्हा चाहिए, इतना वेतन होना चाहिए, इतनी गाड़ी होनी चाहिए, और फिर उसकी कीमत तय की जाती है। क्या विवाह बाजार है? क्या मनुष्य बिकने की वस्तु है? प्रिय सज्जनों, जब दूल्हे की बोली लगती है तब केवल एक बेटी का नहीं पूरे समाज के संस्कारों का अपमान होता है। शास्त्र क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो व्यक्ति लोभ और संग्रह वृत्ति को छोड़ देता है वही शांति प्राप्त करता है। कबीरदास जी का संदेश क्या है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात संतोष और सादगी में ही वास्तविक सुख है। चाणक्य नीति क्या कहती है? चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं, विद्या रहितो हीनः सर्व वस्तुषु हीन कहा। अर्थात विद्या और संस्कार से रहित व्यक्ति ही वास्तव में निर्धन है। इसलिए विवाह में महत्व होना चाहिए शिक्षा को, संस्कार को, चरित्र को और व्यवहार को। सज्जनों, केवल धन, गाड़ी, बड़ा घर से नहीं आता। वास्तविक सुख आता है प्रेम से, सम्मान से,
समझदारी से और संस्कारों से, क्योंकि जीवन में बीमारी आएगी, संघर्ष आएंगे, हानि लाभ होंगे, सुख दुख आएंगे। ऐसे समय में धन नहीं बल्कि समझ, सहयोग और प्रेम काम आते हैं। समाज को क्या करना चाहिए भाई बहनों? यह दहेज मुक्त समाज बनाना है। यदि दहेज मुक्त समाज बनाना है तो बेटियों को शिक्षित करना होगा, सरल विवाह को बढ़ावा देना होगा, लालच का विरोध करना होगा, संस्कारों को प्राथमिकता देनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण दहेज मांगने वालों का सामाजिक विरोध करना होगा। प्रिय आत्मीजनों, जिस समाज में बेटियां बोझ समझी जाती जाए, विवाह व्यापार बन जाए और इस रिश्तों की कीमत लगाई जाए, वह समाज कभी वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। लेकिन जिस समाज में नारी का सम्मान हो, संस्कारों का आदर हो और प्रेम को महत्व मिले, वही वास्तविक सभ्यता जीवित रहती है। वही वास्तविक सभ्यता जीवित रहती है। इसलिए सदैव याद रखिए, दहेज नहीं संस्कार चाहिए, लेन देन नहीं प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं चरित्र चाहिए। आइए प्रण लें, दहेज नहीं लेंगे, दहेज नहीं देंगे और विवाह को पुनः संस्कार बनाएंगे। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे केवल सुनिए मत, समाज तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परिवर्तन किसी कानून से नहीं बल्कि जागरूक समाज से आता है। मैं लक्ष्मण कुमार सहनी किशनगंज बिहार से हूं। समाज में शिक्षा, संस्कार और सकारात्मक चेतना का प्रकाश फैलाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई प्रेरणा और समाज जागरण के एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।